देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पता है कि मुद्दे जो होते हैं वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक तीनों तरह के मुद्दे ही होते हैं और तीनों वो मुद्दे जिसका संबंध आम लोगों से जुड़ जाए तो फिर वो मुद्दे बड़े हो जाते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। तो कई मुद्दों पर लगातार बात होती रहती है और हम लोग अपनी राय भी रखते हैं, लोगों की राय भी आप तक पहुंचाते हैं और आप लोग फिर अपनी राय उसमें देते हैं। बहरहाल रास्ता वहीं से बनता है। मजहबी मुद्दा जब है तो उसमें भी अपनी राय दी जाती है, लोगों की राय ली जाती है और फिर आपकी राय उसमें शामिल की जाती है। और मामला आजकल मस्जिद का बड़ा हाईलाइट रहता है। आप अक्सर सुनते होंगे मस्जिद के बनाने में रुकावट, लेकिन रुकावट कई बार पॉलिटिकल भी होता है और कई बार सोशल होता है, कई बार रिलीजियस भी हो जाता है। मजहबी लोग भी आकर रुखनांदाजी करते हैं। अजान का मुद्दा, हिजाब का मुद्दे बहुत हैं मजहबी और ख़ूब चल रहे हैं टीवी पर भी और सोशल मीडिया पर भी। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने सोचा कि इन मुद्दों से निजात पाने के भी कुछ रास्ते हैं और उस पर भी कुछ लोग लगातार अपनी कोशिश किए हुए हैं? ऐसे लोग अगर ना होते तो मुद्दों के अंबार में ये कौम दब कर रह जाता। लेकिन ऐसे लोग हैं और मुलाकात आज मैं आपकी कराऊंगा उनसे भी। मेरी मुलाकात हुई, मैं 1 घंटे से गुफ्तगू कर रहा था, मौके पर जाकर सब कुछ देखा, समझा। ये NH2 जो दिल्ली से आगरा की तरफ जब आप चलेंगे तो कोसी से पहले आपको एक गांव मिलेगा। कोसी से हमको लगता है 3-4 किलोमीटर पहले होगा, लगभग 2 होडल से पहले, बिल्कुल होडल, हाँ होडल से पहले, होडल ही तहसील भी है। और ये जगह है सराय खटेला में ही अभी हम लोग खड़े हैं और पूरा जायज़ा लेने के बाद खड़े हुए हैं, बताएंगे, मुलाकात करेंगे। इस जगह पर आबादी काफ़ी है और ये हाईवे ऐसा है कि 24/7 ये हाईवे चलता है और यहाँ मुसाफिर चलते हैं, उसमें नमाजी भी चलते हैं और गैर नमाजी भी चलते हैं। और नमाजी अक्सर जब चलते हैं तो उनकी निगाह जो है ना मीनार पर होती है, मीनार से ही शनाख्त होती है कि है या नहीं, आगे बढ़ा जाए। ये आप तमाम नमाजी लोग समझ रहे होंगे। और मीनारा कैसे दिखेगा साहब, उसी की तैयारी शायद लगातार जहन में खाका बनाए हुए हैं, आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप तो तारुफ कराइए आपको। मेरा नाम जनाब बशीर अहमद सलमानी है और ये NH2 हाईवे पे एक विलेज सराय खटेला ये गांव है, होडल तहसील में, ज़िला पलवल है। मेरी ये अपनी ज़मीन है। यहाँ मैंने एक छोटी सी पहले एक मुसल्ला मस्जिद बनाई थी 35 बाई 40। ये आपकी अपनी ज़मीन है? मेरी अपनी ज़मीन है, ये मेरी अपनी ज़मीन है, मेरी ख़रीदी हुई ज़मीन है। ये NH2 हाईवे पे है और मैंने ये बाकी ज़मीन किराए पे दे रखी है। ये करीब 3000 गज के करीब है ज़मीन है। और यहाँ मैंने एक 4 साल पहले टीन की मस्जिद बनाई थी। टीन की मस्जिद जब मैंने ये बनाई थी तो अब उसमें मैं आपको बता दूं कि मस्जिद है मौजूद, नमाज भी हो रही है, सारा इंतज़ाम है, मुसल्ला है, इमाम है, लेकिन मस्जिद देखने से मुसाफिर गुजर जाएगा, उसको लगेगा नहीं मस्जिद है, बस जो लोग जानते हैं वही रुकेंगे। दरअसल ये मसला। हाँ तो ये अच्छा, हाँ मुसाफिर आते हैं, रुकते हैं। मुसाफिर ये सारे जो हाईवे पे चलने वाले ट्रक मार्केट है, वहाँ जितने भी ड्राइवर लोग हैं वो सारे उसी में पढ़ते हैं। जिनको पता है वो जो होटल पे ढाबे पे रुकते हैं वो सारे उसी में नमाज पढ़ते हैं। इफ्तारी का भी इंतजाम रमज़ान में होता है। 4 साल से मस्जिद बराबर चलती है, जुमा भी होता है। मिनिमम मतलब एक अपील आपने भी किया है? हाँ, मैं भी अपील कर रहा हूँ और मैं इसमें थोड़ी जानकारी और देना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि पहली सलमानी मस्जिद है ये, इससे पहले भी कई सारी सलमानी मस्जिद बन चुकी हैं। मुजफ्फरनगर में सलमानी मस्जिद है, हसनपुर अमरोहा में मस्जिद हैं और लखनऊ में सलमानी मस्जिद। बोर्ड है उसमें? बोर्ड लगे बाकायदा। और मैं तो वैसे भी घुमक्कड़ आदमी हूँ, घूमता रहता हूँ, तो जानकारी है मुझे। कल आगरा में सलमानी कब्रिस्तान का भी हम लोगों ने जायजा लिया था, अब याद आ गया। बिल्कुल, हज जाम कब्रिस्तान वहाँ पे आपने पढ़ा, सलमानी कब्रिस्तान अब उसको कर दिया गया है। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि, पर ये अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये पहली बात होगी कि टोटल ज़मीन आज के मौजूदा वक्त में कोई सलमानी दे रहा है और उसके बाद में फिर वो ये कोशिश करे कि भाई पैसा सिर्फ अमीर में भी सलमानी का ही पैसा लगे, ये अपना में बड़ी बात होगी। अब वो जो मस्जिदें हैं उनका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिल पाएगा कि वो उसमें पैसा भी सलमानियों का लगा है या मतलब वो तो मस्जिद है, वो नाम सलमानियाँ हैं, सलमानी हैं, इस तरह से नाम चले आ रहे हैं, बहुत पुराने नाम हैं ये। तो अब अपना आप में एक ये नई बात है और संगठनों के लिए
और समाज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं ना, खैर बड़ी बात तो नहीं है, ये तो तामीर के मामले में कोई मसला हाँ, सब जुड़ जाएंगे और शायद हो सकता है भाई आज देश की सच्चाई पे ये बात चल रही है तो सच्चाई के साथ आगे जा रही है, बाद में भारत न्यूज़ पे भी चलेगी और लगातार मैं और लोगों से भी संपर्क करूंगा। मैं सवाल भी करूंगा कुछ लोगों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें और अपनी बात आगे रखें और किस तरह से तामीर होगी वो नक्शा भी आके बताएं। ऐसा नहीं कि खाली वसीर साहब ने ये कह दिया कि भाई मेरी मर्जी चलेगी, मशवरा भी दे। मशवरा भी होगा, मशवरे में खैर होती है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है, मैं तो इनको मुबारकबाद दूंगा और कौम को भी मुबारकबाद दूंगा। आपको विजुअल में दिखाता रह रहा हूँ, जगह वाकई जो है ना दिल को छू लेने वाली जगह है। और ऐसी जगह पर अगर मैं तो हालांकि बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि पहले उसका फर्स्ट जो काम है वो हो जाए और फिर धीरे धीरे हो, लेकिन मेरे मन से अगर आप पूछें तो मैं चाहता हूँ कि एक राउंड में ऐसी इमारत खड़ी हो मस्जिद की कि दूर से 5 किलोमीटर दूर से जैसे हम लोग गुजरते हैं तो दिल्ली से मथुरा तक जाते वक्त हाईवे पर बड़ा मीनारा अगर कहीं दिखता है तो सिर्फ कोसी कलां में, कोसी में दिखता है, दरमियान में कोई बड़ा मीनारा नज़र नहीं आता है। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसी मस्जिद बने कि दूर से लोग देख लें, बाद में नज़दीक आकर बोर्ड भी पढ़ लेंगे। ये अपील है, लेकिन इस अपील को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इस पर अपनी राय भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राय मांगी जा रही है और आपकी राय से ही मसला हल भी होगा इंशाल्लाह। तो ये अचानक हम लोग यहाँ पहुँचे और हम लोगों को लगा कि ये अपील होनी चाहिए, तो नफीस साहब का भी था कि नहीं ये अपील एक बार हो। और ये जगह बहुत पसंदीदा जगह है और वक्फ करने वाले मुखलिस हैं, ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल मुखलिस है। इन्होंने कह दिया कि ये हमने फी सबीलिल्लाह कर दिया और हम अल्लाह के फजल करम से बनाने में भी हम सक्षम हैं और बिस्मिल्लाह भी करेंगे, लेकिन कौम से अपील मशवरे के बाद करेंगे। बिस्मिल्लाह तो करेंगे, खाका तैयार हो चुका है, अपील भी इनकी पहले से जारी, अपील तो आपने कर रखी है, पहले से अपील कर रखी है, अपनी बिरादरी से ही कर रखी है। तो इससे पहले भी हालांकि अपील जारी कर चुके हैं, लेकिन अपील जारी करने का मकसद है सबकी शराकत। अपील तो आपने पहले भी जारी कर, जी, मैंने अपील अपनी कौम से पहले जारी कर रखी है, लेकिन इस बार ये भी अपील ही है, हुक्म जारी नहीं है, अर्ज कर रहा हूँ अपनी कौम से। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। हम जो अपने परिवार के हम 8 भाई हैं, 8 भाई है, किसी के दिल में कोई जरा भी रत्ती बराबर एहसास ना हो कि हमारा बड़ा भाई ने तो ये कर दिया वो, इसलिए उनको भी अपने साथ लेकर चलूँगा और मिलके ही इस मस्जिद की तामीर इंशाल्लाह हम करेंगे। मतलब इस पर आप भी सहमत हैं कि सबकी मतलब शमूलियत हो जानी चाहिए? हाँ, मैं इस पर सहमत भी हूँ और जैसे मैं समझता हूँ, चलो वसीर साहब नहीं कह पाएंगे, वो मैं कह देता हूँ उस तरीके को कि आजकल भाई ऑनलाइन ज़माना है, लोग इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन को बड़ा तो नहीं है सबके पास जाने का, भाई जाने का नहीं है। वीडियो में देख रहे हैं, हम सच्चाई दिखा रहे हैं पूरी तरीके से और पैसा भी भेजना बहुत आसान है, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट के अंदर। और मैं तो आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अकाउंट नंबर चलाइए ज़रा पट्टी के अंदर, जिससे ठीक है, मैं लेकर सब करूंगा कोशिश, पट्टी पर लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाता रहूंगा वो सारी चीज़ें। और वसीर साहब का नंबर भी डालिएगा आप, जिससे कि कोई राब्ता कर सकें और कौम के लिए और भेजने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसको अपनाया जाएगा तो बहुत आसान है और बिल्कुल नहीं तो खुले रास्ते हैं, खुला रोड है, अपने खुद आएँ और अपने हाथों से दे के जाएँ। हाँ बिल्कुल, हाईवे है, NH2 है, यहाँ आने में कोई दुश्वारी नहीं है बिल्कुल, बल्कि ज़्यादा बेहतर है जो लोग आना चाहें तो मुलाकात भी होगी, कुछ बात भी होगी और बाकी काम भी हो जाएगा। और कहा जाता है कि नज़रों से देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही लगाव बढ़ जाता है, जैसे आज अचानक हम लोगों का लगाव बढ़ गया कि वाकई ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर होना चाहिए। तो ये आप लोग कह रहे हैं अपील कि ऑनलाइन का मसला है, जो लोग चाहें, जो ईद के बाद बिल्कुल तय है, बिल्कुल ईद के बाद, क्योंकि 4 साल हो गए हैं, लोग तकाजा भी कर रहे हैं कि भाई अब बनाओ या हमें इजाज़त दो, या बनाओ या इजाज़त दो। गर्मी में बड़ी परेशानी है, तो उन लोगों की बात अब ज़्यादा हम पेंडिंग में नहीं कर सकते। ईद के बाद हमने इंशाल्लाह तय कर रखा है कि हम काम चालू करेंगे और जो भी कौम से अपनी गुजारिश है कि इस महीने में या अगले महीना में काम तो जारी रहेगा। जैसा भी अपनी बिरादरी से गुजारिश है कि वो इस अपील में पे अमल करें और इसमें बड़ा हिस्सा लें। कुल मिलाकर सारी बातें लगभग आप तक पहुंच चुकी हैं
और अब आप खुद मशवरा करेंगे, राब्ता करेंगे। बार बार जब ये बात नफ़ीस साहब ने कही कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्क्रीन पर वो चल रहा है, जिसमें मोबाइल नंबर भी होंगे, पते भी होंगे, अकाउंट नंबर भी होंगे, गूगल पे, फ़ोन पे और दुनिया की वो तमाम चीज़ें जो आज दस्तयाब हैं आज के दौर में, वो सब कुछ दिखाया जाएगा। और जो ज़्यादा बेहतर समझेंगे, मुनासिब समझेंगे गिर्द इर्द में रहने वाले लोग, तो वो आ भी सकते हैं। जगह वाकई ऐसी है, ये तो मैं भी अपील आपसे इनफरादी तौर पर करता हूँ कि उस जगह पर एक शानदार मस्जिद तामीर हो, इतनी आबादी भी, और मैं तो कहता हूँ ट्रक वाले और रास्ते के मुसाफिर इतने हैं कि शायद जगह वहाँ पर कभी मिल नहीं पाएगी खाली, और सब लोग सुकून से नमाज भी पढ़ेंगे और दिगर तमाम ज़रूरियात। आप जानते हैं सफ़र में लोग अक्सर ढूंढते हैं कि ऐसी जगह मिले जहाँ 2 रकत सुकून से नमाज भी पढ़ ली जाए और इस्तिंजा वगैरह ये वो दिगर चीज़ें जो हैं वो सब पूरी हो जाए। तो बहरहाल इसमें एक बड़ी बात यह है कि बिरादरी के तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि वो बराह रास्त इसमें हिस्सा लें और हक़ भी उन समझें कि ये मेरा है, चूँकि इसका नाम भी रखना है और ज़मीन से लेकर और हद तामीर तक आपके नाम ये मौसूम किया जाएगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के और अपडेट के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो आपको पता ही, हम लोग इस तरह के अपडेट के साथ आते रहते हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया आपका, नफीस भाई आपका भी, आज आपने रोका, और आपका ख़ास करके अल्लाह आपके इस नेक इरादे को कबूल करे और आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करे। और हम लोग लगभग 15-20 मिनट जो है इसके मुस्तकबल पर भी चर्चा कर चुके हैं, जो मशवरे का मामला होता है, लीगल और सोशल, वो सारी बातें भी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही गंभीर होकर उन बातों को सुना, समझा भी है और कहा भी है कि नहीं बहुत मुफीद बातें हैं। जी जी बयान करना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद के लिए दान करता है या पैसे देता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल खड़ा कर देते हैं। अब ये जो मस्जिद है, नाम कुछ भी रख दो, सलमानी रख दो या अब्बासी रख दो या मदीना मस्जिद रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन ये अल्लाह की मस्जिदें होती हैं, इसमें सबका हक होता है। हर भाई से ये मेरी गुजारिश है, चाहे वो सलमानी हो, चाहे वो अब्बासी हो, कोई भी मुसलमान हो, वो हर कौम का इसमें ताउन दे सकता है सवाब की नीयत से, क्योंकि ये मस्जिद सब अल्लाह की होती है। बेशक, बिल्कुल सही आपने फरमाया। मस्जिद तो कौम की अमानत है, चूँकि शायर इस्लाम का एक हिस्सा है, इसमें कहीं से कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, लेकिन हर आदमी का अपना एक खाका होता है। मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी और दिगर चीज़ों में आप सब लोग समझदार हैं, इशारे में सारी बातें समझते हैं, लेकिन हाँ, आम तमाम लोग भी जो फी सबीलिल्लाह ताउन करना चाहेंगे, कौन उसका हाथ पकड़ सकता है साहब? कोई नहीं रोक सकता। मस्जिद में कहीं देने से किसी को रोका जाएगा क्या? लेकिन एक प्लान है कि पहले, और ये अच्छी पहल है, ये पहले खुद, फिर अपने रिश्तेदार, फिर अपनी बिरादरी और फिर सबसे। कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है। बहरहाल आप सब वो लोगों का शुक्रिया और आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला कबूल करे आपके इसको। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।